हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 4 केस पढ़े, ठीक है ना। आज केस नंबर 5 पढ़ते हैं। वही सवाल है जो कल हमने पढ़े। उसमें ये कंडीशन दिया है कि देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में दिक्कत हो सकता है आपको। देखिए दिया है कि मिस्टर आर विथड्रॉज 500 रुपीज़ इन द बैंक ऑफ एवरी बिगनिंग, यहाँ पे मतलब इन द बिगनिंग ऑफ एवरी वीक फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। मतलब कह रहा है कि मिस्टर आर जो हैं वे क्या करते हैं, एवरी वीक मतलब प्रत्येक सप्ताह के बिगनिंग में 3 महीनों तक, कितने महीने तक, 3 महीने तक विड्रॉ करते हैं। अब तक तो आपने मंथ पढ़ा, लेकिन अब हम वीक पढ़ेंगे, मतलब वो सप्ताह में, यानी कि वो 3 महीने तक हर सप्ताह में पहले दिन वो क्या करते, हर सप्ताह के पहले दिन वो विड्रॉ करते थे, ठीक है। अब देखिए फॉर फर्स्ट 3 मंथ, यहाँ फिर 2000 रुपीज़ इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। कह रहे उसके बाद पहले तो उन्होंने 500 विड्रॉ किया, उसके बाद उन्होंने 2000 इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर में क्या होता है कि साल का हर तीसरा महीना वो क्या किए कि उन्होंने एवरी क्वार्टर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ तक उन्होंने क्या किया, विड्रॉ किया। फिर 1000 रुपीज़ इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 3 मंथ, और लास्ट जो 3 मंथ मतलब बचा उसमें उन्होंने 1000 रुपये हर महीने के मिडिल में क्या किया, विड्रॉ किया। तो इसको पहले समझिए। सबसे पहले हम इतना समझेंगे 3 मंथ्स तक कि मिस्टर आर विड्रॉ 500 रुपीज़ इन द बैग ऑफ एवरी वीक फॉर फर्स्ट 3 मंथ। पहले इतना समझिए। देखिए आप लोग को पता है कि एक साल में मतलब पूरे एक साल में 52 वीक्स होते हैं। कितने? 52। समझ में आया? यानी कि 52 सप्ताह होते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको करके दिखाएंगे। जैसे ये हमारा एक साल है ना, यहाँ से यहाँ 12 महीने, अगर हम यहाँ बीच में करें तो ये हमारा 6 महीना, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको 4 बराबर भागों में बांट दें, 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा 3 महीना, यानी 3 6, ये 6 महीने को 2 भागों में बांटेंगे तो ये कितना महीना हो जाएगा, 3 मंथ। फिर इसको बांटे 3 मंथ, तब भी हो गया आपका 12 महीना। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए जो 52, अब हम देखेंगे कि एक साल में 52 क्या होते हैं, वीक्स होते हैं। तो अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो यानी कि हर 3 महीने में, क्यों हर 3, ये इतना कितना महीना है, 3 महीना, तो 1 कितना वीक आएगा, 13 वीक। यानी कि 3 महीने में आपके कितने वीक आएंगे, 13 वीक, यानी 13 सप्ताह, ठीक है। देखिए अब हमारा ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि हर 3 महीने में हमने इसको क्या किया, बांटा है। उसके बाद हम निकाल लिए कि 52 सप्ताह होता है और 4 में से भाग दें तो 13 वीक, यानी कि 3 महीने में कितने सप्ताह आपके आएंगे, 13 वीक, 13 वीक। तो इसको देखिए यहाँ पे हम छोटा 13 वीक कर लेते हैं। 2 3 4, एक सप्ताह 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, बांट दिया है 13 वीक, यानी कि 3 महीने में आपका कितना वीक हो जाएगा, 13 वीक। आई होप आप लोग को समझ में आया। तो क्या कह रहा है कि वो 3 महीने तक सप्ताह के पहले दिन में वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो आप देखिए ध्यान से कि पहले वो किया, पहले सप्ताह के पहले, यानी कि अगर ये जनवरी से तो ये 1 जनवरी को किया, फिर उसके बाद
दूसरे सप्ताह के पहले दिन किया 500, फिर तीसरे सप्ताह में भी किया वो 500। अब इतनी बार करते करते वो कम से कम कितनी बार करेगा आपका 13 टाइम, यानी 13 सप्ताह है तो वो हर सप्ताह के पहले दिन किया तो 13, तो 500 में अगर हम 500 वो करता है 13 बार तो कितना हो गया 13 × 5 = 6500 हुआ आपका। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और वो कह रहा है 3 महीने तक, तो एक साल को हम 3 महीने में बांटते हैं तो वो बराबर बराबर 4 भागों में क्या होता है, एक साल बढ़ जाता है। और 3 महीने में आपके 13 वीक होते हैं। चलिए, तो आप सबसे पहले हम एवरेज पीरियड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड देखिए होता क्या है, आपका ये जो फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे आप, फर्स्ट ड्राइंग। आप सोचिए कि ये आपका फर्स्ट ड्राइंग है यहाँ से, तो यहाँ से एक साल में आपका कितना सप्ताह हो गया, तो एक साल में आपका 52 वीक्स। कितने वीक्स, 52। तो ये क्योंकि एवरेज पीरियड वीक में दिया है तो इसलिए हम सप्ताह वीक में निकालेंगे। तो ये हो गया आपका 52 प्लस, अब लास्ट ड्राइंग आपकी कहाँ हुई, यहाँ, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च के लास्ट में यहाँ। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से एक चीज़, यहाँ पे आपका ये पहली ड्राइंग, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13। तो यहाँ पे जो होता है वो आपका लास्ट ड्राइंग, क्योंकि वो ये जो सप्ताह, एक सप्ताह लास्ट वाला 13वां सप्ताह, जो 13वां सप्ताह है उसके शुरू में एक ही होगी ना, क्योंकि वीक के बिगनिंग में कर रहा है वो। तो ये इसमें भी ये एक सप्ताह क्या है, बचा है। अब हम काउंट करेंगे कि इसके बाद कितने वीक हमारे बचे। तो ध्यान दीजिए, अब हर 3 महीना में ये 13 वीक हुए, 13 वीक 13, तो 13 × 3 = 39 होता है। तो यहाँ से लेके इतना तो कितना वीक हो गया, 39। पूरे साल का कितना वीक निकला आपका, 39 वीक। और एक वीक यानी एक सप्ताह इसमें भी बचा है आपका, तो 39 और ये एक कितना हो गया 40, तो यहीं पे है इसलिए 40, यानी 52 + 40/2। तो आपका जो एवरेज पीरियड आया वो कितना आया, 46 आया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये एवरेज पीरियड आ गया। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होता है आपका टोटल ड्राइंग, तो वो हम दिखाए 13 वीक में उसने ड्राइंग कितना किया, 6500, 6500, 6012। रेट वही है, शुरू में दे दिया है 5 किस्तों का रेट क्या, 12%, 12/100 इंटू। अब देखिए यहाँ पे एवरेज पीरियड आपका 46 आया है, तो ये होगा 46 अपॉन, हम पहले भी बताएं कि जब वीक रहेगा तो अपॉन 12 ना होके कितना हो जाएगा आपका 52। अगर ये दिन रहता, अगर डे रहता तो यहाँ 365 हो जाता। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 690, यानी कि उसने जो 3 महीने हर सप्ताह ड्राइंग किया है उसका जो इंटरेस्ट उसका बना है, इंटरेस्ट बना है ड्राइंग पे, वो कितना रुपया है, 690 रुपये। आई होप इतना तो क्लियर हुआ होगा। देखिए, अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से मुझे कहिएगा कि मैम एक बार और समझा दें, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखेंगे कह रहा है कि 2000 रुपीज़, यानी 2000 रुपीज़ इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट 6 मंथ आपका कितना हो जाएगा, ये तो 3 मंथ ख़त्म हो गया, अब बचा हमारा 3 मंथ ये, 3 मंथ ये, यानी 6 मंथ। तो हम बताएं ना कि क्वार्टर मतलब क्या होता है कि हर तीसरा महीना। तो अब यहाँ से ये जो 3 महीना खत्म हो, यहाँ से आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो तीसरा महीना यहाँ पड़ा आपका, और फिर उसके बाद तीसरा महीना यहाँ पड़ा। तो उसमें कह रहा है कि क्वार्टर के लास्ट में, यानी कि तीसरे महीने के लास्ट में कर रहा है। तो यहाँ पे 1 महीना ये रहा आपका, दूसरा महीना, तीसरा महीना, तो कितना हुआ, फर्स्ट ड्राइंग वो कितना किया, 2000 रुपया। दूसरा क्वार्टर आपका कितना रहा यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने कितना किया, 2000 रुपया, यानी फर्स्ट ड्राइंग वो यहाँ किया, सेकेंड ड्राइंग। तो 6 महीने में वो कितनी बार ड्राइंग कर पाया, तो 2000 ये, 2000 ये, यानी 2 बार किया। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज पीरियड इक्वल टू होगा 6। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे किया तो कितना मंथ बचा आपका,
1 2 3 4 5 6 बचा ना 6 महीना। यहाँ से आपका देखिए यहाँ से किया, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ और ये आपका 3 मंथ, 3 3 कितने मंथ हुए 6 मंथ। और लास्ट यहाँ पे किया तो लास्ट में करने के बाद आपका 3 मंथ बचा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 मंथ। तो यहाँ पे 6 + 3 / 2 यानी कि आपका एवरेज पीरियड कितना आया 4.5। अब हमारा जब एवरेज पीरियड आ गया तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग हमारी कितनी है 2000, ये फर्स्ट 2000 लास्ट, तो 4000 × 12 / 100, 12/100 × 4.5/12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 80। कितना आएगा 180। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप लोग। कैलकुलेट करने के बाद आएगा 180, यानी कि उसकी जो ड्राइंग हुई 6 महीने में, वो क्वार्टरली किया 3 महीने पे, तो उसकी 6 महीने की जो इंटरेस्ट बना ड्राइंग पे वो कितना बना 180 रुपया। आगे देखिए कह रहा है यहाँ तक हो गया फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि 1000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, 1000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 3 मंथ। अब यहाँ तक तो हो गया, तो ये 3 महीना आपका बचा, ये 3 महीना बचा लास्ट का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अब ये कह रहा है कि मिडिल में किया, तो अब सोचिए मिडिल में करेगा 1000, तो एक बार यहाँ करेगा अक्टूबर के बीच में, नवंबर के दिसंबर, तो 1000 1000, तो टोटल जो वो ड्राइंग किया कितना हो किया 3000 का। तो टोटल ड्राइंग आपका 3000 आ गया। अब इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें फर्स्ट ड्राइंग किया वो अक्टूबर, इस महीने के बीच में, तो ये आपका 0.5 आएगा और ये 2, यानी 2.5 महीने। और यहाँ पे किया दिसंबर के लास्ट में बीच में, तो 15 दिन इधर 15 दिन इधर, तो इसको 0.5 से करते हैं, तो ये हो गया 0.5। ठीक है, एक महीने को आधा करते हैं, अब 0.5 ही निकालते हैं। अब देखिए /2, तो ये हो गया 1.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो 3000 × 12/100 × 1.5/12 तो आएगा 45। यानी कि इन 3 महीनों में उसका इंटरेस्ट कितना बना ड्राइंग पे 45 रुपये। अब टोटल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो हमारा 6, ये 13 वीक जो किया है वो, यानी ये 3 महीने का इतना 690, 6 महीने का 180 और इधर लास्ट के 3 महीने को 45। तो टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 915 रुपया। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इरेगुलर ड्राइंग को सीखते हैं। ध्यान दीजिए, इरेगुलर ड्राइंग आप लोग पढ़े तो उसमें क्या होता है कि ना ही डेट फिक्स होता है, ना ही उसका अमाउंट फिक्स होता है। ठीक है, तो उसका होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 × 1/12। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन देखिए दिया है, एग्जांपल्स देखिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर इन डेट ईयर इन डेट कब 31 मार्च 2020, मतलब इतना 31 मार्च 2020 तक उसने इतना ड्राइंग किया। तो ड्राइंग का डेट देख लेते हैं, सवाल में ये आपका सवाल है, देखिए डेट और अमाउंट विड्रॉ। तो वो 1 मई को कितना किया है 3000 रुपये। पहली ड्राइंग उसकी कब की, फिर उसके बाद 13 जून को उसने ड्राइंग किया 5000 रुपीज़। 1 नवंबर को उसने किया 4000 और 31 जनवरी को किया उसने 6000 रुपीज़। ये आपकी कैसी ड्राइंग है, इरेगुलर ड्राइंग है, जिसमें आपका डेट अन्ना से अमाउंट है। ये किसी भी तारीख को ये क्या कर रहा है निकाल दे रहा है। और कब तक निकालना आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये 31 यानी 31 मार्च 2020 तक लास्ट है, यानी कि 31 मार्च 2020 तक का उस साल का हमको क्या निकालना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सॉल्यूशन करते हैं इसको। सबसे पहले डेट लिखेंगे हम, कॉलम बना लीजिएगा आप ऐसे। डेट आपका 1 मई, पहली ड्राइंग 1 मई, 31 जून, 1 नवंबर और आपका 31 जनवरी। अमाउंट लिख लीजिए, अमाउंट आपका 3000, 5000, 4000, 6000, ये अमाउंट आपका गिवन है। उसके बाद
अब होता है ये टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च 2020, यानी कि टाइम लेफ्ट अब यहाँ से, यानी कि 1 मई से उसने, अब देखिए इसको समझने के लिए भी एकदम सिंपल सा वही है, कर लीजिए ऐसे बड़ा। इसको 2 भाग में बांटेंगे तो 6 महीना 6 महीना होगा, इसको 4 भाग बांटेंगे तो आपका 3 महीना 3 महीना, ऐसे करेंगे तो इजीली आपका मंथ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 2 2 फिर 2 2 2, देखिए आपका आ गया ये, मान लेते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 अप्रैल से शुरू किया है, तो ये आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक है ना, ये महीना। यहाँ पे आ गया आपका 13 यानी कि 30 मार्च 2020 आ गया। ये आपका 1 अप्रैल यहाँ से स्टार्ट है। तो अब यहाँ पे निकाला टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च 2020। तो पहला देखेंगे हम कि 1 मई को, पहला वो कब किया आपका 1 मई, यानी कि यहाँ अप्रैल 1 अप्रैल और यहाँ पे 1 मई, ठीक है। तो पहला ड्राइंग यहाँ पे 3000 का किया, तो यहाँ से आपका कितना टाइम बच गया, तो आपका बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मंथ बचा। 1 मई को किया तो आपका पूरा 11वां मंथ बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 11, ठीक है। दूसरी देखिए कह रहा है 13 जून, 13 जून कहाँ होगा आपका, ये अप्रैल, ये मई, जून, तो जून आपका 13 जून यहाँ होगा। तो अब यहाँ से टाइम कितना बचा आपका 13 जून के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना महीना 9 महीना। 13 जून करेंगे तो जून को तो छोड़ देंगे, तो जुलाई से काउंट करते हैं, इसको बिना बनाए भी कर सकते हैं आप। 13 जून को करेंगे तो जून छोड़ के आप काउंट करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 9 आपका। 1 नवंबर, अब हम चलते 1 नवंबर, यहाँ 1 नवंबर को किया उसने, यहाँ पे कितना किया है 5000 किया है जून में, 5000 13 जून को। उसके बाद नवंबर में कितना किया 4000। अब देखिए 1 नवंबर को किया है, 1 नवंबर, तो हम नवंबर पूरा लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, कितना महीना 5 मंथ। अब आपका लास्ट है 31 जनवरी, 31 जनवरी को करेगा तो यहाँ आएगा, तो इसके बाद जनवरी ख़त्म करें, फरवरी और मार्च, कितना मंथ बचा आपका 2 महीना। तो ये आपका आ गया टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च 2020 तक का टाइम। तो अब हम करेंगे प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट कितना बना देखिए, आप 3000 अमाउंट है यहाँ पे, यहाँ निकाला तो इसको 11 में, यानी कि जितना महीना उसका गुणा कर देंगे तो ये टोटल निकल जाए, तो 11 3 33। फिर उसके बाद 9 महीने का, तो 9 बचे 45, 5 है 5 को 20, 2 है तो 6 दूनी 12। ये आपका प्रोडक्ट, जो टोटल प्रोडक्ट आपको चाहिए यहाँ पे क्या हो गया आ गया। हम टोटल जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 1,10,000 रुपया, यानी 1,10,000 रुपीज़, ये टोटल प्रोडक्ट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे कैलकुलेट, तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ध्यान दीजिए कि रेट वही है आपका 12% पर एनम, कितना 12% पर एनम दिया है। तो यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट लिख लेंगे 1,10,000, 12% 1/12, क्योंकि एनुअल है ये। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 1,100, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आ गया 1,100। ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप लोग के बुक में जितने भी एग्जाम्पल प्रॉब्लम दिए होंगे आप लोग इसी बेस पे इसको 1 या 2 बार देख के समझ लीजिए, और सारा जितना भी हम केस दिए हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद कोई भी फंसेगा नहीं आपको आपका, और आप लोग इस तरह अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा।